नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नमस्कार। उनका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे आप जानते हैं हम सामयिक विषयों पर अलग अलग चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं संसद का एक विशेष सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और वह सत्र आज से शुरू होगा पुराने संसद भवन में और कल ये शिफ्ट होगा नए संसद भवन में। तो अब इस 5 दिवसीय जो सत्र है इसमें क्या क्या होने की संभावना है और क्या हो सकता है, कौन कौन से विधेयक आ सकते हैं, किस विषय पर चर्चा हो सकती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मेरा अनुरोध है कि वे हमारे दर्शकों को इस पर कुछ अपडेट करें। नमस्कार। चूँकि आपने जो विषय उठाया है पूरे देश में इस समय चर्चा इस पर हो रही है, लोग जानना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने उद्बोधन में कहा है कि हम गुलामी की उस दास्तान को जो अंग्रेज़ों के समय में और गुलामी के समय में बनी थी संसद, वो एक नई भारत का उदय हो रहा है और नई संसद की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह विशेष सत्र बहुत सारी उम्मीदें लेके आया था जब इसके बारे में कहा 18-19 5 दिवसीय ये विशेष सत्र बुलाया है और इस विशेष सत्र में सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। तो बड़ी उम्मीद जागी सभी में कि शायद इसमें कुछ ऐसे मामले आएंगे, क्योंकि पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उस समय से इस मुद्दे पर चर्चा होती है और उस समय से इस मुद्दे को हाईलाइट किया जाता है। ये मांग की जाती थी कि महिला आरक्षण, सुषमा स्वराज सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ वो इस पर मांग करती थी और ये हरदनहल्ली देवगौड़ा हो या विश्वनाथ प्रताप सिंह हो या नरसिंहा राव जी हो, हर समय ये मांग उठती रही कि महिला आरक्षण। भाजपा चूँकि अब 303 सीटों से है, पूर्ण बहुमत है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो आज की आवश्यकता पूर्ण बहुमत के साथ महिला आरक्षण पर है कि 50% आरक्षण महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में दिया जाना चाहिए। इस पर हो सकता है डिस्कशन हो। एक और जो दूसरा मामला जिस पर चर्चा होने की बात चल रही है कि हो सकता है कि ये सीनियर सिटीजन बिल जो एक एक्ट है उसको लाके और सीनियर सिटीजन जो 80 साल के या 70 साल के हो जाते हैं उसके बाद उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होना चाहिए और इस पर उनको क्या क्या सुविधा मिलती है, क्योंकि विदेशों में, यूएस के कई देशों में वो जिम्मेदारी सरकार की होती, क्योंकि बच्चे वहाँ पर अपने अपने जॉब में लगे रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, तो वो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती है। ऐसा ही कुछ और मामले हैं जिसमें जातिगत जनगणना की बात की जा रही है कि जातिगत जनगणना की डिमांड है और पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस पर बहुत सारे लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस पर अड़े हुए हैं और आपस में प्रतिवाद हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई समाधान इस पर निकलेगा। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, कई अन्य राज्यों में हो चुकी है, लेकिन पूरे संपूर्ण देश में अगर कराना चाहते हैं तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए संसद से सहमति लेना आवश्यक होगा। इसके साथ एक और सर जो बड़ा मुद्दा जो चर्चा में आया था, अब इंडिया की जगह, हिंदुस्तान की जगह भारतवर्ष के रूप में इस देश को माना जाए, लेकिन ये एक बात समझ से परे है और इस पर चर्चा भी चल रही है कि क्या विरोधी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया तो अब आप इंडिया से भारतवर्ष कर देंगे, जबकि इसके पूर्व में कुछ इस तरीके से अभी इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और कुछ अन्य अखबारों की कटिंग आज से 20 साल पुरानी आ रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष के नाम पर एक कोई विधेयक पारित हुआ था, जिसका ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था उस समय। तो लेकिन अब चूंकि विपक्ष ने इंडिया अलायंस कर दिया है तो अब आप भारतवर्ष की बात कर रहे हो। मान लीजिए विपक्ष उसमें भारतवर्ष जोड़ देता तो आप फिर भारतवर्ष का विरोध करने लगते। तो ये छोटी छोटी तुष्टीकरण की, छोटी छोटी सत्ता लोलुपता की राजनीति के जगह भारतवर्ष एक बार तय करें, भारतवर्ष, अखंड भारतवर्ष का सपना साकार हो। इस पर राजनीति करने से कुछ नहीं होगा। हम चाहे हिंदुस्तान का, यहाँ पर मैं आपको रो रहा हूँ जी कि जैसे INDIA गठबंधन जो बनाया है जी, तो उसके कारण भारत नाम करेंगे जी, तो कितनी जगह बदला जाएगा?
जी। तो बहुत जगह कहाँ बदलेंगे? कहाँ बदलेंगे। दूसरा, जब भारतीय जनता पार्टी नाम आ रहा है तो उसमें भी तो भारत आ भारत आ रहा रहा है, है ना, बिल्कुल आ तो रहा है। उस पे फिर उंगली क्यों नहीं उठना चाहिए, जी, ये आप बताएं। देखिए सर, अभी आपने शायद ध्यान दिया होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडिया को जिताना है, अगर इंडिया को जिताना है तो आपको हमें वोट देना होगा, इंडिया ही देश को बचा सकता है, इंडिया को जिताना है। ये अभी उनके वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अब उसका क्या करेंगे ये? कुछ दिन पहले भारतवर्ष की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इंडियन सिविल सर्विसेज की जॉब की बात कर लें, इंडियन आर्मी की बात कर लें, इंडियन ऑयल की बात कर लें, इंडियन मतलब हमारे हर उसमें इंडिया लगा हुआ है। तो उसको एक तरफ करके भारतवर्ष कर देंगे, और कल को मान लीजिए विपक्ष आता है या सत्ताधारी दल आता है, रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया, हाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया स्किल डेवलपमेंट है, हर जगह तो इंडिया है। और मोदी जी खुद स्वयं प्रधानमंत्री महोदय स्वयं इंडिया को जिताने की बात करते हैं कि इंडिया को जिताना है, देश को बचाना है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सदन में चर्चा होने की संभावना बनेगी जी, क्योंकि ये विषय काफ़ी अलग प्रकार का है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं इस बात पर मुद्दे पर बात होना चाहिए। जी। और कोई मुद्दे आपको लग रहे हों ऐसे जो जिस पर कोई सर चर्चा एक होने की बहुत संभावना बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर कमेटी बन चुकी है और सदन में इसमें चर्चा हो सकती है, जो है एक बार के चुनाव से पूरे सारे चुनाव एक बार करा दिए जाएं, एक देश एक चुनाव। उसमें अभी ताज़ा जो जानकारी है उसके हिसाब से 23 तारीख को उसकी पहली बैठक पूर्व राष्ट्रपति महोदय द्वारा रखी गई है, जिस दिन यह सत्र समाप्त होगा उसके दूसरे दिन की बात है। तो जब चूंकि कमेटी बना दी गई है तो फिर उस पर क्या चर्चा होने की संभावना लगती है, ये मुझे जी सर, इसमें थोड़ा सा डाउट हाँ लग सर, रहा है। एक हो सकता है कि कोई आम सहमति से इस पर चर्चा कराकर देश भर में आम राय बनाने की बात की जा सके कि देश के सारे राज्यों को एक प्रपत्र प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लोकसभा की तरफ से जाए कि हम चाहते हैं कि इसमें बचत हो, इसमें हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा हो, और वो कमेटी अपना निर्णय करेगी। लेकिन एक अपील की जा सकती है, और हो सकता है कि विपक्ष इसका कड़ा विरोध करे, और विपक्ष अगर विरोध करता है तो इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है वह ऐसे मुद्दे आगे लाना चाहती है जिसमें 24 में उनको इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि आज सह और मात का खेल चल रहा है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ अच्छा गलती से भी कोई गलती हो जाती है, अगर एक गलती स्टालिन वाली जो हुई है, कभी कांग्रेस ने ये नहीं कहा कि सनातन को खत्म कर दिया जाए। नहीं, लेकिन जो वार हो रहा है सत्ता पक्ष की ओर से वो कांग्रेस के ऊपर आ रहा है, जबकि कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो यही लोकसभा में भी इसी प्रकार बिहार के एक शिक्षा मंत्री हैं जी, उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी कर दी है जी, कि ये पोटेशियम साइनाइड है जी। तो ये दूसरे जो दल हैं जी, इस प्रकार की क्यों वो करते हैं, समझ के परे है ये। लेकिन उसका इस गठबंधन से कोई ताल्लुक होना चाहिए ऐसा नहीं है, वो अलग अलग दल हैं। नहीं, अब भाजपा ने सर उन्हीं के साथ डीएमके के साथ सरकार चलाई है केंद्र में, अटल जी की सरकार में डीएमके थी, इनकी सरकार में मंत्री थे। तो अगर जब सत्ता हो तब वो जो कहें तो चुप हो जाओगे, और अगर अभी उन्होंने कहा तो वो कांग्रेस के ऊपर थोप दोगे। तो ये पब्लिक नहीं समझ पाती है। जी जी, तो ये जो नया अभी विशेष जो सत्र संसद का बुलाया गया है, आज से इसकी शुरुआत है, इस पर ये हमने एक संक्षिप्त चर्चा की है। यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कृपया इसे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।